हाय, वेलकम टू एमडीएल। मैं हूँ स्वाति गुप्ता, क्रिएटिव डायरेक्टर बॉडीक्राफ्ट, और आज हम आपसे बात करेंगे हेयर एक्सटेंशन के बारे में। हेयर एक्सटेंशन आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल घने नहीं हैं और जो बहुत ही लंबे बाल चाहते हैं। पर कुछ लोगों के बाल बस एक हद तक ही बढ़ते हैं और कभी कभार जब आपके बाल घने ना हो और वो बेसिकली नरम और पतले हों, वो बहुत ही गंदे लगते हैं अगर वो ज़्यादा लंबे हों, क्योंकि वो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। मेरे ख्याल से एक्सटेंशन बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बालों में लंबाई लाने के लिए। वो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है ज़्यादातर लोगों के लिए। आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बताती हूँ, ये है, इन्हें एक्सटेंशन कहते हैं। अच्छे एक्सटेंशन वो होते हैं जो बिल्कुल 100% नेचुरल बालों से बने होते हैं। तो ये है 100% नेचुरल ह्यूमन बाल। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कई हैं जो शायद गहरे रंग के होते हैं और काफ़ी हल्के रंग के होते हैं। इन्हें आप कलर कर सकते हैं, धो सकते हैं, कंडीशन, ब्लो ड्राई, आयनिंग, स्मूदन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आप अपने नेचुरल बालों के साथ करते हैं, वो आप अपने एक्सटेंशंस के साथ भी कर सकते हैं। आपको ये क्लिप्स के साथ मिलेंगे जो कि ये हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इन्हें खोलें, लगाएं और नीचे कर लें और फिर दूसरा भी खोल लें। सो आप ये नाप लें कि आपके सिर के किस हिस्से में बराबर बैठ रही है, और आप सिर्फ क्लिप खोलें, उसे अंदर फिट करें और क्लिप को वापस लगा लें। ये टेम्पररी एक्सटेंशंस हैं। इसका मतलब है कि आप इन्हें कभी भी लगा सकते हैं और इन्हें कभी भी खोल सकते हैं। आप इन्हें पहनकर सो नहीं सकते या इन्हें 2 या 3 दिन के लिए बालों में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जाहिर है ये आपके बालों में टिकने के लिए स्टेबल नहीं है। वो लोग जो इसे हमेशा के लिए चाहते हैं, उनके पास परमानेंट हेयर एक्सटेंशन का ऑप्शन भी है। ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं और वैसे ही बाल हैं, और इनकी लंबाई आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। पर इसमें क्लिप्स नहीं होती, तो आप इसे डबल कर सकते हैं या इन्हें सिंगल रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। और आप इसे एक टेक्निक से कर सकते हैं, एक स्टिचिंग टेक्निक से। आपके बालों का एक सेक्शन चोटी के रूप में है और फिर ये उससे अटैच किया जाता है और वो एक तरह से सिलाई के जैसा होता है। तो इसे परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें फिर से लगाया जाता है। कुछ लोग इसे 6 हफ्तों के लिए लगाते हैं, कुछ 10 महीनों के लिए और कुछ 12 हफ्तों के लिए भी लगा के रख सकते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी नेचुरल हेयर ग्रोथ कैसी है। तो आप इन्हें निकाल भी सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें परमानेंट तरीके से लगाते हैं तो ये आसानी से 2, 3 या 4 साल तक भी चल सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसी संभालती हैं। आपको इन्हें उसी तरह से रखना है जैसे आप अपने नेचुरल बालों को रखती हैं। इन्हें धो सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, सीरम यूज़ करें, जो भी आप अपने नेचुरल बालों की देखभाल करने के लिए करते हैं। तो परमानेंट हेयर एक्सटेंशन इस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं। मैं स्टिचिंग के तरीके की बात कर रही हूँ, पर कई तरह की टेक्निक से आप परमानेंट हेयर एक्सटेंशन लगा सकते हैं। कई लोग ग्लू की टेक्निक का यूज़ करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो चॉइस आपकी है। परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस के बारे में कई सारी बातें की जाती है, खासकर जब वो स्टिचिंग से की जाती है। इससे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते और आपके स्कैल्प कंडीशन को भी असर नहीं होता है। जब ये स्टिच होता है तो जाहिर है कि आपके बाल जरा भारी लगेंगे, क्योंकि आपके बाल पर दूसरा बाल लगाया गया है, पर उसके बाद आदत पड़ जाती है। आप ऐसे लगा सकते हैं, 1, 2, 3, साइड्स में 2, या फिर सिर्फ 1 लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं।